For BCom 2024 to 25, in the fourth unit, 16 problem is important. I am discussing that problem. Problem number 16. Dr. Kashapati submitted the following receipts and payment. If receipt and payment, already we have done many problems relating to net whenever profit and loss account is given, and in the 14th problem we have seen the expenditure and income of account. If it is income and expenditure account, if it is given, how to solve the problem. And already 15th problem, receipt and payment. One more problem I am discussing. If receipt and payment is given and income from profession, this is calculate income from profession. So in the 16th problem, consultation fee is given. This is the doctor. So general consultation fees are for general under Arogya Sri scheme. Also they will receive some consultation fee and visiting fee, also sales of medicine, डिविडेंड. सो हियर रिलेटिंग टू द प्रोफेशन, इनके प्रोफेशन से रिलेटेड जो चीज़ें अपने को वो लेने का है. डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, ये अदर सोर्स के है, उसको अपने को इग्नोर करने का रहता. ठीक है. एक्सपेंडिचर में अपने को एम्बुलेंस, इनसे रिलेटेड, इनके बिजनेस से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड इनके जो भी एक्सपेंडिचर्स है वो अपने को कंसिडर करना रहता. एम्बुलेंस, परचेज ऑफ मेडिसिन, सैलरी टू स्टाफ, इनकम टैक्स पेड, पर्सनल है. ठीक है. प्रॉफिट एंड लॉस में अपन क्या करते थे, पर्सनल लेते थे. यहाँ पर पर्सनल छोड़ देना है. प्रोफेशन से जुड़े हुए जो भी चीज़ें हैं वही अपने को लेने का है. ठीक है. परचेज ऑफ सर्जिकल इक्विपमेंट, इसका जो है सो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर रहता. इसके परसेंटेज अपने को डिप्रिसिएशन निकालना रहता. परचेज ऑफ लाइफ सेविंग इक्विपमेंट 40%, ये डिप्रिसिएशन आपको नहीं देते एग्जाम में, आपको याद रखना है. ठीक है. सर्जिकल इक्विपमेंट को 15%, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट को 40% डिप्रिसिएशन चार्ज करना है. वाटर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन चार्जेस, ये बिजनेस से रिलेटेड, प्रोफेशन से, हर प्रोफेशन में ये चीज़ें जो है सो यूज़ होते हैं. परचेज ऑफ शेयर्स पर्सनल है. डोनेशन पर्सनल है. सब्सक्रिप्शन ऑफ जर्नल्स प्रोफेशन में आता है. ये जनरल चार्जेस. परचेज ऑफ बुक एसेट है ये भी. ठीक है. बैलेंस अपन इग्नोर करना रहता. स्टॉक ऑफ मेडिसिन 10,000 एंड एडजस्टमेंट में दिया अपने को. एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर रिटर्न मशीनरी वैल्यू, बिल्डिंग वैल्यू इट इज गिवन. सो मशीन के लिए 15% डिप्रिसिएशन रहता. बिल्डिंग के लिए 10% रहता. फर्नीचर के लिए 10% रहता. ये आपको फर्नीचर के डिप्रिसिएशन के रेट्स याद रखना है ये प्रॉब्लम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. कंप्यूटेशन कंसल्टेशन फी ड्यू जो भी रहता वो इग्नोर करने का रहता. रिसिप्ट एंड आउटस्टैंडिंग एंड शुड नॉट बी कंसिडर्ड. ठीक है. इसलिए अपने को ये थर्ड बिट एग्जेम्प्टेड मतलब छोड़ देने का है. नेक्स्ट फोर्थ, एम्बुलेंस वैन रेट आउटस्टैंडिंग नहीं लेना है अपने को. ड्यूरिंग द प्रीवियस रिसीव 4 lakhs फ्रॉम प्राइवेट नर्सिंग होम एंड द सेम इज नॉट येट रिकॉर्डेड. ये अपने को ऐड करना है. इनकी खुद की इनकम है, ये नहीं रिकॉर्ड करे, अब अपने को ऐड करना है ये 4 लाख रुपीज़. ठीक है. इनकम विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड, उसमें अपने को ऐड करना रहता. इन ए बॉम्ब ब्लास्टिंग इंसिडेंट 2 persons जो है सो इंज्यूर्ड हो गए, सीरियसली ट्रीटेड बाई हिम. इन्हों जो ट्रीट करे उनको, एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड 82,000 हुआ, इज नॉट येट रिकॉर्डेड. जो एक्सपेंडिचर इनसे प्रोफेशन से रिलेटेड है वो नहीं रिकॉर्ड करे, सो अपने को यहाँ पर डिडक्शन में उसको अब रिकॉर्ड कर देने का रहता. समझ में आ गया ना एडजस्टमेंट्स. नो इन दिस वे यू हैव टू प्रेजेंट द प्रॉब्लम. Computation of income from profession of Dr. Kashapati for the assessment year 24 to 25. Particulars amount. Receipts में जनरल, आरोग्य श्री, विजिटिंग, सेल ऑफ मेडिसिन, ये पूरों को ऐड कर लेना है आपको. पेमेंट्स में एम्बुलेंस, इनके प्रोफेशन से रिलेटेड. ठीक है. परचेज ऑफ मेडिसिन अपने को 10,000 एडजस्टमेंट में दिए ना, बुक वैल्यू क्लोजिंग वैल्यू वो माइनस करके 80,000 लेना. सैलरी टू स्टाफ 70,000. वाटर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन चार्जेस, सब्सक्रिप्शन जनरल एक्सपेंसेस, ये पूरे एक्सपेंसेस को ऐड करके. ठीक है. ये इनकम में से जो से रिसिप्ट में से ये पेमेंट्स को माइनस कर दिया ना, 5,32,700 आ गया. उसके बाद डिडक्शन अलॉस एज पर IT रूल्स. ये डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, जो भी उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर जो रहते हैं उसके ऊपर जो है सो 15% जो लेना है अपने को. सर्जिकल इक्विपमेंट को 40%, डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 15%, फर्नीचर 10%, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट 40%, बुक को भी 40%. ये आपको याद रहना है. ठीक है. एक्सपेंडिचर ऑन बॉम्ब ब्लास्ट एक्सीडेंट डिडक्शन में लेना है 82,000. ये पूरे माइनस कर देने के बाद अपने को डिडक्शंस अनरिकॉर्ड इनकम को जो है सो लास्ट में ऐड करना है. 4 lakhs रुपीज़ अमाउंट रिसीव फ्रॉम प्राइवेट नर्सिंग होम नो, वो अमाउंट को ऐड कर दिए तो आपको इनकम फ्रॉम प्रोफेशन आ जाता 7,01,653. इट्स क्लियर नो.
So in this way you have to do the problem if you get the question relating to the income from profession. This is an important problem, that's why I discussed. So all the best for your exam.